हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इंडिगो के जो ग्राउंड स्टाफ की हायरिंग प्रोसेस है वो क्या है, असेसमेंट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कितने राउंड इंटरव्यू होंगे, कैसे कैसे इंटरव्यू होंगे, सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो हमको कमेंट में पूछ रहे थे उन सभी के लिए ये पर्टिकुलर वीडियोज़ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जो ग्राउंड स्टाफ की हायरिंग की जो प्रोसेस है खासकर इंडिगो एयरलाइंस में, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, जिसमें आपको अभी पहले ऑनलाइन असेसमेंट देना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इंडिगो के पोर्टल पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, एक तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद कैरियर पेज पे जाएंगे। कैरियर पेज में जब आपका अकाउंट रहेगा तो ऑब्वियसली आप कैरियर पेज से जॉब लिस्ट देख सकेंगे, कौन कौन सा जॉब निकला है, कौन सा डिपार्टमेंट निकला है। तो हम लोग को सपोज अप्लाई करना है ग्राउंड स्टाफ के लिए, इधर रैम, कस्टमर सर्विस है, सिक्योरिटी, तो तीनों का एक ही करके आता है। ए ओ सी एस जॉब, ए ओ सी एस हायरिंग, ए ओ सी एस ड्राइव, इस तरह करके निकलेगा। आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसमें अलग अलग लोकेशन का भी है और एक है पैन इंडिया करके, एक है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ करके, ठीक है। तो जो सपोज मैं रांची से हूँ, अगर रांची का वहाँ पे दिख रहा है कि रांची का ए ओ सी एस ग्राउंड स्टाफ का है, तो रांची में अप्लाई कर दूँगा। और अगर बैंगलोर में, सपोज मेरा प्रेफर्ड लोकेशन बैंगलोर है, तो बैंगलोर का भी अगर है तो बैंगलोर में अप्लाई कर दूंगा। सपोज अगर आपका प्रेफर्ड लोकेशन उसमें नहीं दिखा रहा है तो आप पैन इंडिया में अप्लाई करना। पैन इंडिया में क्या होता है, पूरे इंडिया में अगर उनको रिक्वायरमेंट लगा, अपना प्रेफरेंस लोकेशन आप दोगे, सपोज पटना, अगर उनको लगा कि पटना में इंटरव्यू होने वाले हैं तो आपको वो रिवर्ट बैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही जॉब लोकेशन ढूंढ लेंगे आप, जॉब लोकेशन ढूंढने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन। उसके अलावा आपका और भी डिटेल लेंगे, एड्रेस लेंगे, अगर कहीं एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो प्रीवियस कंपनी का आपका डिटेल्स लेंगे। वो सारे डिटेल्स आपसे पूछेंगे, बेसिकली ऑनलाइन आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सपोज रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होता है। सपोज अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, आपकी फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन हो जाती है, तो आपको एक मेल आएगा डैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट एग्ज़ाम, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट एग्ज़ाम में इनके क्या प्रोसेस हैं, बेसिकली जैसे ही आपको मेल आएगा ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, उसमें आपका क्या होता है, ऑनलाइन एक तरीके काइंड ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या होता है, कोई एचआर नहीं रहता है बेसिकली। उसमें आपको सबसे पहले होता है 10 क्वेश्चंस जो कि आपके मैथ्स के होते हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, इजी इजी से मैथ्स होते हैं। लाइक आपको सब्ट्रैक्शन आएगा, ऐड करने के लिए आएगा, उसके बाद आपको परसेंटेज आएगा, 2 क्वेश्चंस परसेंटेज का, लाइक 500 का 10% क्या होगा, 519 पे 425 ऐड करेंगे तो क्या होगा। बहुत ही ईजी मैथ्स होते हैं, जिसे कोई भी सोल्व कर सकता है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना वो कर सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद ये 10 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपका होता है स्पीच असेसमेंट। स्पीच असेसमेंट में क्या होता है, आपको बोलना होता है। कोई 2 टॉपिक देंगे आपको, दोनों टॉपिक पे मिनिमम 45 सेकेंड आपको बोलने हैं, मतलब 45 सेकेंड आपको एक टॉपिक पे देने हैं। अब टॉपिक जैसे मैं बताता हूँ, टॉपिक आपका हो सकता है कि आपका डेली रूटीन पूछ सकता है, आपने कल क्या किया था उसके बारे में पूछ सकता है, इंडिगो के बारे में पूछ सकता है, सोशल मीडिया के बारे में भी पूछ सकता है, करंट में क्या चल रहा है पूछ सकता है। तो कोई भी पर्टिकुलर रैंडम टॉपिक, बट वो सराउंडिंग से रिलेटेड रहेगा, डोंट वरी, वो आपके डेली टू डे लाइफ से रिलेटेड रहेगा। और आपको 45 सेकेंड्स बोलने, 45 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इजीली बोल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी आप अवेयर हैं सराउंडिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ठीक है। उसके बाद आपका जो रिटन असेसमेंट होता है उसमें भी 2 क्वेश्चंस रहते हैं। सेम रिटन असेसमेंट में भी आपको 2 क्वेश्चंस में से मतलब टाइम दिया जाता है। सेम क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट, लाइक पूछ देगा आपसे कि अभी करेंट सिचुएशन क्या चल रहा है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोविड के टाइम पे कैसा सिचुएशन था। कोई भी टॉपिक, रैंडम टॉपिक दे सकता है, उस पर आपको बेसिकली रिटर्न में लिखना है सारी चीज़ें, ठीक है। टाइमिंग रहता है, टाइमिंग का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका असेसमेंट हो गया। और सपोज आपका असेसमेंट क्लियर हो जाता है, अगर असेसमेंट ईजी होता है, जो थोड़ा बहुत भी एफर्ट्स देगा ना, ईजिली क्लियर होते हैं असेसमेंट, ट्रस्ट मी।
असेसमेंट क्लियर होने के बाद आपको फिर से मेल आएगा और आपके पोर्टल पे भी सारा चीज़ अपडेट होता जाएगा, दिखाता जाएगा कि यू आर नाउ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेस टू फेस इंटरव्यू, जिसमें आपको वेन्यू दे देगा, डेट दे देगा, टाइमिंग दे देगा कि इस जगह पे आपका इंटरव्यू होगा। फिर उस जगह पे जाने हैं। वहाँ पे इंटरव्यू कैसे होता है बताता हूँ। वहाँ पे आपका 2 राउंड होता है। मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट पे सिर्फ 2 ही राउंड होता है। पहला राउंड जो होता है उसमें आपका जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको कोई भी, जैसे मैंने बताया, ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं, कुछ भी। अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट न्यूज, उस पे दे सकते हैं। अभी एविएशन सेक्टर कैसा जा रहा है, टेक्नोलॉजी, कोई भी जीडी का टॉपिक दे सकते हैं। मेरा सजेशन है जीडी टॉपिक आप जब भी बोले उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। टिप्स बस नॉर्मली ओवरव्यू दे रहा हूँ। जीडी में आप बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस ना बनाएं, स्मॉल स्मॉल सेंटेंस बनाएं, इजी सेंटेंस बनाएं बट करेक्ट सेंटेंस बनाएं और लॉजिकल सेंटेंस बनाएं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्योंकि पता है बेसिकली एचआर को चाहिए क्या होता है कि इस कैंडिडेट को आता है कि नहीं बोलने। उनको इससे मतलब नहीं होता है कि तुम कितने पढ़े हो, कितने नहीं, कितना नॉलेज है, इससे नहीं है। उस टाइम पे आप कितना कॉन्फिडेंट है, कितना आप बोल सकते हैं, कितना अच्छे से बोल सकते हैं। तो जीडी राउंड हो गया ये। उसके बाद आपका होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में आपके एयरपोर्ट मैनेजर भी हो सकते हैं, एचआर भी हो सकते हैं, जो कि आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे रिज्यूमे से रिलेटेड। क्यों इंडिगो ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप एक्सपीरियंस है तो क्यों प्रीवियस कंपनी छोड़े, क्या प्रॉब्लम था, और इंडिगो में ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस तरह से बेसिकली इंडिगो का जो ग्राउंड स्टाफ का जो हायरिंग प्रोसेस है यही है। डिटेल में मैंने आपको ये वीडियो बताया। उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछिए, ठीक है। और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारी भी चैनल ग्रो करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।